हेलो बच्चे, जेएमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 था, और आज ये पार्ट 3 होगा। इस वीडियो में 8.1 को हम खत्म कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है, और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। आइए त्रिभुज एक बना लेते हैं PQR। ये बना लिए, ये PQR बना लिए। यहाँ Q जो है वह समकोण है। आगे क्या कहता है कि PR प्लस QR बराबर जो है वह 25 सेंटीमीटर है। तो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। सॉल्व जो दिया हुआ है वह PR प्लस QR बराबर जो है वह 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो है आगे जो PQ बराबर जो है, P और Q बराबर जो है वह 5 सेंटीमीटर है। और PR प्लस QR आप देख लीजिए कि PR प्लस QR जो है, यहाँ से हम हल करेंगे तो यहाँ से PR बराबर जो हो जाएगा 25 माइनस QR हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देख लीजिए कि PR का जो मान निकल गया, यहाँ PR का जो मान निकल गया वह 25 माइनस QR आया। एक पूर्ण रूप से कर्ण का मान अभी नहीं निकला है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है वह लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण का स्क्वायर आप देख लीजिए कि कर्ण ये है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर लंब जो है, ये लंब है, यानी कि 5 का स्क्वायर और प्लस आधार जो है ये QR, तो ये हो जाएगा QR का स्क्वायर। अब देख लीजिए अब क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर, चूंकि इसको हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि देख लीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देख लीजिए इसमें इसको हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो पहले a स्क्वायर है तो a के जगह पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 फार्मूला में है, तो 2 इंटू a है तो a के जगह पर यहाँ 25 है तो 25 दे देंगे। b है तो b के जगह पर QR है तो QR दे दिए, प्लस b स्क्वायर है तो b के जगह पर QR है तो QR का स्क्वायर हो गया। आगे जो होगा बराबर, ये 5 का स्क्वायर ये 25 होता है, 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुना 5, तो ये 25 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा QR का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए आगे जो हम हल करेंगे, ये 25 का स्क्वायर का मतलब होता है 25 गुना 25, तो 25 गुना 25 से ये हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी के 50 हो जाएगा, वह 50 QR हो जाएगा, और प्लस ये QR का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 प्लस QR का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए कि ये और ये जो संख्या इधर है, जिस मान प्लस में इधर है तो प्लस में इधर है, यानी कि एक राशि ये क्या हो गया, कट गया। तो जब कट गया तो आगे हम हल करेंगे कि ये हो जाएगा 625 माइनस 50 QR, और बराबर जो हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। आप देख लीजिए एक जाति को एक तरफ करेंगे, ये वाला हम उस पार कर देते हैं, तो होगा क्या, माइनस 50 जो होता है वह QR हो जाएगा बराबर 25, ये पर प्लस में है वो पड़ जाएगा तो 625 माइनस में हो जाएगा। आगे देख लीजिए कि माइनस 50 QR हो जाएगा, और बराबर ये ज़्यादा माइनस में है तो यहाँ बचेगा माइनस 600 बचेगा, 625 में से 25 चल जाएगा, यहाँ माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो ये प्लस हो गया। आगे देखिए इधर हल करते हैं, आगे क्या होगा कि ये जो होगा, इसलिए QR बराबर, चूंकि यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है 50 और QR जो है ये दोनों के बीच गुना का संबंध है, तो बराबर के ऊपर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, तो QR बराबर जो होता है वह 600 के बटा में आ जाएगा 50। आप देख लीजिए कि एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो
ये कट गया और ये 60 बच गया, ये 5 5 इकाई 5 और ये 12 पचे 60, यानी कि इसलिए क्यू आर बराबर जो हो गया वो 12 आ गया, यानी कि ये जो क्यू आर बराबर हो गया ये 12 आ गया। अब देख लीजिए कि हम क्या करेंगे, ये तो पूर्ण संख्या एक कर्ण का मान नहीं निकला है, तो आप क्या करेंगे कि समीकरण 1 में यदि हम ये क्यू आर का मान रखते हैं तो ये पूर्ण रूप से कर्ण का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर, क्यू आर का मान रखने पर देख लीजिए समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण एक यहाँ पर है कि पी आर बराबर जो होता है 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ क्यू आर जो है वो क्यू आर का मान 12 है, तो यहाँ से देख लीजिए कि अब जो है 25 ये, इसलिए पी आर बराबर जो हो जाएगा वह 25 में से 12 जाएगा तो ये 13 बचेगा, यानी कि पी आर का मान ये पूर्ण रूप से 13 हो गया। तो आप देख लीजिए आगे जो होगा, अब आगे जो मान निकालना है हमको, ये फार्मूला को मिटा देते हैं। अब जो आगे हमको मान निकालना है ये देख लीजिए कि साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना है। तो अब जो है साइन पी बराबर जो फार्मूला कॉस पी और टेन पी, यानी कि थीटा जो है इस पर बना रहा है, तो थीटा इस पर बनाएगा तो पी का मान ही हो जाएगा और बी का मान ही होगा और एच का मान ये होगा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है पी के बटा में एच, जो पी का मान है 5 और एच का मान है 13। यहाँ से कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी के बटा में एच, तो बी का जो मान है वो बी का मान पी का मान जो है यहाँ पर 12 है, और यहाँ से देख लीजिए बी का जो मान है वो बी का मान ये है 5, ये 5 हो गया, और एच का जो मान है एच का मान 13 है। अब देख लीजिए यहाँ से फिर से हो जाएगा 10 का पी के बटा में बी होता है, तो पी का जो मान है 12 और बी का जो मान है यहाँ पर 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। कुछ नहीं किए हैं, जो मान को दिए हुए था वह मान को हमने हल किए हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, ये कर्ण जो है यहाँ पर कर्ण हम निकाल करके लाए थे, यानी कि ये, तो ये जो हो गया था कर्ण का स्क्वायर जो था ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए हैं और इसको हल किए हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं तो इतना आया है। अब क्या किए हैं कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस 25 गुना के 50 क्यू आर होता है, और ये क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया। अब जो है ये 25 माइनस क्यू आर जो है बराबर 25 प्लस क्यू आर, जो संख्या इधर है वही संख्या इधर है, यानी कि ये से ये कट गया, तो कट जाने के बाद जो होता है 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। अब देख लीजिए कि इसको क्या किए हैं, 625 को उस पर ले गए हैं, इधर प्लस में है उस पर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 25 50 क्यू आर बराबर 25, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 625 हो गया, ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों के बीच गुना का संबंध है। तो यहाँ से होगा क्या, क्यू आर बराबर जो हो जाएगा 600 के बटा में ये चल जाएगा 50। अब देख लीजिए 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 5 इकाई 5 और ये 12 पचे 60, क्यू आर बराबर जो हो गया 12। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 जो है यहाँ पर है पी आर, तो पी आर बराबर जो है यहाँ पर है 25 माइनस क्यू आर है, तो पी आर बराबर 25 माइनस ये जो है क्यू आर का मान 12 है, तो ये पी आर बराबर 13 आ गया। अब जो है ये थीटा जो है क्यू पर बना रहा है, थीटा जो है पी पर बना रहा है, तो थीटा जब पी पर बना रहा है तो इस थीटा के सामने वाला वो जो लंब का मान होता है परपेंडिकुलर होता है, तो ये पी का मान हो जाएगा और ये बी का मान हो जाएगा और ये एच का मान हो जाएगा। आप देख लीजिए कि साइन पी, ये जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी के बटा में एच, तो पी के मान जो है वह यहाँ पर 12 है, 12 और एच का मान 13 है, रख दिए। कॉस पी यानी कॉस का फॉर्मूला होता है बी के बटा में एच, तो बी का मान जो है वह 5 हो गया और एच का जो मान है यहाँ पर 13 हो गया। उसके बाद टेन पी, तो टेन का मान जो होता है पी के बटा में बी होता है, तो पी का मान जो है 12 है, तो यहाँ पर 12 डाल दिए, और बी का जो मान है और बी का मान 5 है तो 5 डाल दिए। चलिए एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है,
और यदि सत्य है तो उसका कारण बताइए, और असत्य है फिर भी उसका कारण बताइए। दोनों स्थिति में उसका कारण को बताना है। तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। तो हम देख लेते हैं टेन ए का मान जो होता है सदैव 1 से कम होता है या नहीं होता है। टेन का जो फार्मूला होता है वो पी के बटा में बी होता है। मान लेते हैं इसको 4, इसको 3, एक त्रिभुज और ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने इसको चेंज कर देते हैं 3 और ये 4 कर देते हैं। तो टेन का जो फार्मूला होता है, टेन का जो फार्मूला होता है पी के बटा में बी, चूंकि ये कितना हो जाएगा 4 के बटा में 3 हो जाएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 1 दशमलव समथिंग यानी कि आइए हम भाग दे करके देख लेते हैं। 3 को बाहर और 4 को अंदर, एक बार में 3 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 दशमलव दे करके 1 0 और ये 3 थे, यानी कि 1.3 आया। अब इसी को हम हल करके देख लेते हैं। चूंकि टेन का फार्मूला पी के बटा में बी होता है, तो पी का मान 3 है और बी का मान 4 है, यानी कि जब इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7। 4 को बाहर कर लेते हैं, 3 को अंदर कर लेते हैं, तो ये 1 दशमलव देंगे तो 0 7 बार में 28 जाएगा, घटेगा, ये 2 बचेगा, ये कट जाएगा, 1 0 देगा, 5 का ये 20 चल जाएगा, यानी कि 0.75 है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर टेन का जो हल किए थे वह आया था 1.3 और यहाँ पर जो हल किए हैं 1.75 आ गया, यानी कि टेन का मान सदैव 1 नहीं आया, कभी 1 से ज़्यादा होता है तो कभी 1 से कम होता है। तो आइए ये क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन जो कह रहा है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो बात ये गलत है, ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। और कारण में लिखाएगा कि टेन ए का मान कभी 1 से ज्यादा तो कभी 1 से कम होता है, 1 से कम आता है। ये हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12 के बटा में 5 है, यानी कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन है। आइए उसको हम हल करके देख लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। आइए उसको हम हल करके देख लेते हैं कि कोण ए के ये सेक ए बराबर जो है, सेक ए बराबर जो है वह 12 के बटा में कितना है, ये 12 के बटा में 5 है। तो सेक का जो फार्मूला होता है, सेक का जो फार्मूला होता है एच के बटा में बी होता है। क्या होता है, एच के बटा में बी होता है, यानी कि मान लीजिए कि ये हम त्रिभुज बना लिए, तो एच का जो मान होगा वह 12 होगा, और जो बी का मान लेते हैं कि ए बी सी, थीटा इस पर बना रहा है, तो पी का थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है वह क्या चीज का मान होता है, लंब का मान होता है। तो यानी कि बी का जो मान है ये 5 हो गया। अब देख लीजिए कि ये सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि कर्ण का मान जो है, क्योंकि कर्ण का मान बड़ा है इसलिए सत्य है। लिखिए सत्य, कारण में लिखिए क्योंकि कर्ण का मान बड़ा है, इसलिए सत्य है। आइए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, सत्य है या असत्य है। तीसरा क्वेश्चन आपको कहता है कि ये कोण ए के कोसेकेंट के संक्षिप्त के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये असत्य है, क्योंकि ये कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप जो होता है वह कोसेक होता है। इसको लिखेंगे असत्य। कारण में लिखेंगे क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक ए होता है। आइए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं।
चौथा जो क्वेश्चन कहता है वह कॉट ए, ये कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, ये असत्य है। ये असत्य हो जाएगा। कारण में जो लिखाएगा कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। गुणनफल के रूप में गुणनफल कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो कहता है वह कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर जो होता है वह 4/3 होता है। यानी कि साइन थीटा जो बराबर होता है वह 4/3 होता है। तो आइए एक त्रिभुज को ले लेते हैं। ये त्रिभुज मान लीजिए कि त्रिभुज ये ले लिए ABC। मान लीजिए कि एक होता है पी के बटा में क्या होता है, पी के बटा में एच होता है साइन थीटा का मान। तो पी का जो मान है वो पी का मान 4 आ गया और एच का मान 3 आ गया। तो ये तो असत्य है क्योंकि कर्ण का मान बड़ा हो गया। तो लिखेंगे ये 5 नंबर में 5 नंबर का है असत्य क्योंकि कारण कर्ण का मान अन्य भुजा से क्योंकि कर्ण का मान अन्य भुजा से छोटा है। ये 8.1 चैप्टर हो गया समाप्त। यदि यह वीडियो को देखने के बाद